अरे अंकित। और भाई सुमित, क्या हाल है? बढ़िया भाई। सुबह सुबह रनिंग वनिंग के लिए आता है क्या? हाँ, बस रनिंग के लिए आता हूँ। अच्छा, और आगे पढ़ाई में क्या करने का इरादा है? अब इंटर हुई है। पिताजी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, तो बस अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ, उसी के लिए रनिंग के लिए आता हूँ। लेकिन तू तो इंजीनियर बनना चाहता था ना, और तेरे नंबर भी काफी अच्छे आए यार, तो फिर? देख, नंबर तो मेरे तेरे से भी अच्छे आए थे, लेकिन तू जानता है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। तो बस कुछ नहीं, देश की सेवा करेंगे, फौजी बनेंगे। मैं तो भाई कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करके विदेश में एक अच्छी सी नौकरी करूंगा। मेरे डैडी ने तो बोल दिया है बेटा। न जाने कितने लोग पैसे ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो पढ़ाई करो। यार देख, तेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं और मेरे पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं, तो कहाँ तेरा लेवल और कहाँ मेरा लेवल। और फाइनेंशियल कंडीशन तो तू जानता ही है यार मेरी, तो मेरा तो नहीं हो पाएगा यार। हाँ भाई, वो तो है। कहाँ तू और कहाँ मैं। चल चलता हूँ, ठीक है, बाय। अरे वैशाली बिटिया, जी वो पापा। इंदौर वाली जो बेटी आई है प्रकाश को ले जाओ और उसको लगवाओ। ठीक है प्रकाश भैया, जो कल इंदौर वाली पेटी आई है आप उससे लगाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है दीदी। अरे यार, इन लोगों के चक्कर में अखबार भी नहीं पढ़ पाया। संजीव भाई नमस्ते। अरे देवेश भाई, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है सर। आइए आइए बैठिए। और अखबार में क्या ढूंढ रहे हो? बस कुछ खबर देख रहा था। आजकल कहाँ अच्छी खबर आ रही है अखबार में। इससे अच्छा तो सोशल मीडिया पे न्यूज मिल जाती है। ये तो आपने सही कहा देवेश भाई। अखबार पढ़ के तो लगता है सारी दुनिया में सब कुछ ठीक है, पर हालात जमीन पर कुछ ठीक नहीं है। खैर छोड़िए, और क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है, बस कट रहा है जीवन। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप और क्या बताएं। चल रहा है? मैंने अभी इंटर पास किया है। देवेश जी, ये आगे डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती है और मैं भी पढ़ाना ही चाहता हूँ। और आपको तो पता ही है, इसी साल बड़ी वाली बिटिया का रिश्ता तय कर दिया है। रिश्ता बहुत अच्छा था, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। पापा, मैं प्रकाश की मदद कराने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। लेकिन बेटी की पढ़ाई रुकवानी नहीं चाहिए थी। वो तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूँ। आपको तो पता ही है, बड़ी पढ़ाई कराने के लिए लाखों रुपए का खर्च आता है, और इतनी बड़ी पढ़ाई मैं कैसे करा सकता हूँ? वो मैं समझता हूँ, लेकिन बेटी को पढ़ाना भी तो जरूरी है। संजीव भाई, आप समाज सेवी योगी जी को तो जानते ही होंगे। हाँ, उनको कौन नहीं जानता। उन्होंने शिक्षा और जन कल्याण के लिए अनेकों मिशन पर कार्य किया है। उनसे अभी हमारी मुलाकात हुई थी। वो किसी बड़ी संस्था के साथ मिलकर मिशन हायर एजुकेशन नाम के एक मिशन पर काम कर रहे हैं, जो जरूरतमंद बच्चों के हायर एजुकेशन में उनकी मदद करती है। मेरे ख्याल से आपको एक बार उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। आपका इस जानकारी के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आज ही वक्त निकालकर मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। अच्छा संजीव भाई, अब मैं जिस काम के लिए आया था पहले वो कर लूं। हाँ, बताइए बताइए। रिश्तेदारी में एक शादी है, तो एक अच्छी सी साड़ी या सूट दिखवा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, आप कहो तो भाभी जी के लिए लहंगा दिखवा दूं। अरे आप दिखवा दीजिए। चल। अरे बेटा प्रकाश, बाबू जी के लिए नई साड़ी और लहंगे दिखवाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त जो लोन लिया है वो भी चुकाना है, बड़ी वाली बेटी की शादी भी करनी है। इन हालातों में मैं करूं तो करूं क्या? पापा आजा। पापा, नाश्ता कर लो। आ रहा हूँ बेटा। तूने नाश्ता कर ला बेटा? हाँ, मैं तो करके आओ घर पे। बैठ जा। अरे क्या लाया नाश्ते में?
अरे कुछ ना, मम्मी ने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई थी, बस वही लेके आऊँ थोड़ी सी। आज तेरी मम्मी नाश्ता लेके क्यों ना आई? अरे मम्मी जो है पता है क्या कह रही थी, अब तो तेरी इंटर है गई है, अब तू जाओ कर पापा के संग खेतन में काम करो कर, उनकी मदद करो कर। अरे तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तू कुछ मत कह। अरे ले पता है मेरा जो दोस्त है अंकित, वो मिला था आज, पता है क्या कह रहा था, उसके पापा तो गवर्नमेंट जॉब में है, फिर जो है उसके पापा ने कहीं बार उसका एडमिशन करा दिया है, अब वो जो है वहाँ से बीटेक करेगा और इंजीनियर बन के कहीं बाहर विदेश में नौकरी करने जाएगा। मेरे भी तो उतने अच्छे नंबर हैं, जा तो मैं भी सकता था। तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं सोचता रहता हूँ। वो योगेश भैया है ना हमारे। कौन से? वो प्रधान जी? वो प्रधान, हाँ, वो समाज सेवा का वो करते हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं। उनके पास जाऊंगा, कोई ना कोई मदद मिल जाएगी, फिर तो काम बन जाएगा। तू अपना काम कर। तो प्रधान जी फीस थोड़ी ना दे देंगे, वो तो अलग ही होगी ना। फीस की चिंता मत कर, अब भैया को काम पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है, आप जो है खाना खा लो, मैं थोड़ा काम कर देता हूँ। क्या करूँ, बड़ा परेशान हूँ, मुझे लोन भी ना मिले वो, कैसे पढ़ेगा मेरे बच्चा। जाऊंगा भैया प्रधान जी के पास, उनसे कोई भैया मदद मांगूंगा, कोई बताएं वो कछु। वैशाली बेटा, हाँ पापा आ रही हूँ, 2 सेकेंड। अरे बेटा, अरे जल्दी तैयार रह जा, प्रधान जी निकल जाएंगे। हाँ बस हो रहा हूँ। ये गंदी वाली शर्ट क्यों पहन रहे हो आप? ये लो मेरी वाली पहन लो, अच्छी तो लगेगी कम से कम। और विजय सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया, ऊपर वाली कृपा है। योगेश भैया, सुना है आप कल पड़ोस वाले गांव में मीटिंग कर रहे थे, अब की बार चुनाव लड़ने का विचार है क्या? ऐसा नहीं है, एक्चुअली एक संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही है, तो बस उसी सिलसिले में गया था गांव में मीटिंग करने। ये तो बहुत पुण्य का काम है। अरे योगेश जी नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार, आइए आइए बैठे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। अरे विजय जरा कुर्सी लगा देना। और बेटा पढ़ाई में क्या चल रहा है? अभी मैंने इंटर पास किया है अंकल। हाँ हाँ। योगेश जी, वैशाली बिटिया ने इसी साल बहुत अच्छे नंबर से इंटर पास किया अच्छा, है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ? बस आपसे मिलने आया। अच्छा आइए बैठिए। अरे राकेश भाई, मैंने सुना है इस बार आपका बेटा इंटर में था ना, बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है, तो अब आगे क्या करवाना चाहते हो? आगे कुछ ना कुछ तो करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं अपने बच्चे को पढ़ा ना पा रहा। देखिए पैसे की दिक्कत तो रहती है, लेकिन हमें कोई न कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, वरना क्या हम अपने बच्चों को अनपढ़ छोड़ दें? योगेश जी, हमारे पास इस समस्या का कोई भी उपाय नहीं है। अगर कोई उपाय हो तो बताइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वैशाली, सुमित, तुम लोग सामने आकर बैठिए। आप आगे की पढ़ाई में क्या करना चाहती हैं? मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ। मेडिकल फील्ड में क्या? मैं बीएससी एनेस्थीसिया या बीएससी फिजियोथेरेपी करना चाहती हूँ। अच्छा, और बेटा तुम? मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहता हूँ। इंटर में कितने नंबर आए थे आपके? 87% आए थे। ये तो बहुत ही अच्छे नंबर हैं। तुम तो बीटेक करके बहुत ही अच्छी जॉब भी पा सकते हो।
जी भैया जी, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कोर्स करने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? देखिए, आप दोनों लोग जो समस्या लेकर मेरे पास आए हैं वो सिर्फ आप लोगों की समस्या नहीं है, देश के 50% लोगों की यही समस्या है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हमें इस समस्या से निजात पाने का उपाय भी मिल गया है। सच में? क्या उपाय है, हमें बताएं। बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। ये जो आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके लिए कोई कॉलेज आपके गांव के आसपास है क्या? गांव के आसपास तो ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है। ऐसी बड़ी पढ़ाई के लिए तो कॉलेज शहर में या फिर उसके आसपास ही होते हैं। इसका मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए आपको किसी बड़े शहर या किसी महानगर में ही रहकर करनी होगी। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो मैं आगे आपके लिए उपाय बताता हूँ। जब इतनी बड़ी पढ़ाई करानी है, बच्चे को तो बाहर भेजना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही है और जरूरतमंद बच्चों को उनकी आर्थिक समस्या में उनकी मदद भी कर रही है। उस संस्था का नाम है गौतम बुद्ध कॉलेज ऑफ IT एंड मैनेजमेंट सोसाइटी। जो बच्चे 12वीं करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल या मैनेजमेंट जैसे बड़े कोर्स, तो ये संस्था उन बच्चों को गोद लेकर उनकी कॉलेज की ट्यूशन फी भरने में उनकी मदद करती है। और अभी जल्द ही मैं भी इस संस्था के साथ एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएट के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। और जो अभिभावक अपने बच्चे के छोटे मोटे जो खर्च होते हैं, जैसे रहना खाना आना जाना, अगर ये आप लोग कर सकते हैं, सक्षम हैं इसके लिए, तो ये संस्था आपके बच्चों की कॉलेज की ट्यूशन फी पूरी की पूरी भरने में आपकी मदद करेगी। हम अपने बच्चे का रहने का और खाने का इंतजाम तो कर लेंगे। ऐसा कॉलेज मिल जाए जो मेरे बच्चे की फीस भी माफ हो जाए और मेरा बच्चा पढ़े आए। इस संस्था के माध्यम से हम अपने बच्चों को कैसे लाभ दिला सकते हैं? सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट www.gautambuddhacollege.com पर जाना होगा और वहाँ पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद मई के महीने से काउंसलिंग शुरू हो जाती है। फिर काउंसलिंग लेटर के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा कि किस कॉलेज में काउंसलिंग आयोजित हो रही है। वहाँ पर आपको अपने अभिभावक के साथ जाना होगा और अपने कोर्स के अनुसार कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा। कॉलेज सिलेक्शन के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। फिर आपको एक NOC दी जाएगी उसी कॉलेज के लेटर हेड पर जिसमें एडमिशन हुआ है, और उसमें शर्तों के साथ ये भी लिखा होगा कि कॉलेज की ट्यूशन फी भरने की जिम्मेदारी संस्था की है। अब कॉलेज आपसे कभी भी ट्यूशन फी नहीं मांगेगा। उसी NOC के साथ बच्चे को कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद बच्चा अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकता है। अगर और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। योगेश भाई, ये जो हॉस्टल होगा ये हमें खुद देखना होगा या फिर संस्था के माध्यम से मिलेगा? संजीव जी, हॉस्टल न आपको सर्च करना है न संस्था को। हॉस्टल उसी कॉलेज में है जिसमें आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है। योगेश भाई, हमने सुना है सरकार से मिलने वाली स्कॉलरशिप वही रख लेते हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कॉलरशिप के दायरे में आता है तो उसको मिलने वाले सारे पैसे उसके ही बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और वो सिर्फ बच्चे के ही होंगे। इसमें ना हमारी संस्था का कोई लेना देना है और ना ही कॉलेज का। योगेश भाई, इसमें कोई जातीय विशेष, धर्म एवं संप्रदाय का बंधन तो नहीं है? देखिए, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और ये अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। इसीलिए जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ही ये संस्था सामने आई है और इसमें किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का कोई प्रतिबंध नहीं है। समझ गए ना? ठीक है प्रधान जी, जल्दी से जल्दी मेरे सुमित का एडमिशन करवा दीजिए ताकि उसका इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो सके। योगेश भाई, आप जल्दी से जल्दी मेरी वैशाली बिटिया का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए ताकि ऐसा ना हो कि सीटें फुल हो जाएं। बिल्कुल सही, सीटें तो लिमिटेड ही होती हैं। आप लोगों को जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा, ठीक है ना? और वैशाली, तुम अपने दोस्तों को इस संस्था के बारे में जरूर बताना। और सुमित, तुम भी। जी अंकल, जरूर बताऊंगी। मैं तो अंकल अभी अपने दोस्तों को कॉल करके बता देता हूँ। वेरी गुड। अरे, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। मुझे एक जरूरी काम से जरा कहीं निकलना था। आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और हाँ, अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप इस संस्था के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो फिर जल्दी मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते भैया। और टॉपर कैसी है? मैं सही हूँ यार, तू बता तू कैसी है? मैं भी बस बढ़िया हूँ। क्या हुआ, आजकल दिखती नहीं है? कुछ नहीं यार, सब ठीक है। कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, सब ठीक है।
ऐसे सैड क्यों बैठी है? यार मैं तुझे बहुत टाइम से कुछ बताना चाहती थी। हाँ बता। पापा किसी संस्था के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि कॉलेज की फीस वो लोग देंगे। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मेरे मोहल्ले का राहुल है ना, हाँ। वो उसी संस्था के माध्यम से पढ़ रहा है। क्या तुझे लगता है मैं भी अपना सपना पूरा कर पाऊंगी? हाँ तू कर लेगी। अरे वैशाली बिटिया, जी पापा। जल्दी सो जाओ, सुबह रजिस्ट्रेशन कराने जाना है। देखा, रास्ता खुद चल कर आ गया ना। अभी तू ठीक कह रही थी, मैं भी अपने सपने पूरे कर पाऊंगी। अब मैं हार नहीं मानूंगी। देश को फिर से नई पहचान देंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। ज्ञान की हो भोर शिक्षा का सवेरा। ज्ञान की हो भोर शिक्षा का सवेरा। हो तितलियों को बाज सी उड़ान देंगे। तितलियों को बाज सी उड़ान देंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। ज्ञान से बढ़कर कोई दौलत कहाँ। जन्मभूमि से इतर जन्नत कहाँ। हो ज्ञान से बढ़कर कोई दौलत कहाँ। जन्मभूमि से इतर जन्नत कहाँ। हो सिर झुकेगा बस तिरंगे के लिए। हाँ सिर झुकेगा बस तिरंगे के लिए ही। हाँ देश हित में प्राण भी बलिदान देंगे। हाँ देश हित में प्राण भी बलिदान देंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। करुणा शांति के वाहक बनो। हाँ तुम निडर हो सिंह के शावक बनो। प्रेम करुणा शांति के वाहक बनो। अपने कर्तव्यों से अब डिगना नहीं है। अपने कर्तव्यों से अब डिगना नहीं है। हो आगे बढ़कर देश की कमान लेंगे। हाँ आगे बढ़कर देश की कमान लेंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे।
कभी जीता है मैत्री प्यार से। ओ दुनिया को जीता कभी तलवार से, तो कभी जीता है मैत्री प्यार से। वक्त आया तो दोबारा बुद्ध बन गए। हाँ वक्त आया तो दोबारा बुद्ध बन गए। हाँ विश्व को फिर ज्ञान और विज्ञान देंगे। हाँ विश्व को फिर ज्ञान और विज्ञान देंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। ज्ञान की हो भोर शिक्षा का सवेरा। ज्ञान की हो भोर शिक्षा का सवेरा। हाँ तितलियों को बाज सी उड़ान देंगे। तितलियों को बाज सी उड़ान देंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। देश को फिर से नई पहचान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे। सबको सम्यक न्याय और सम्मान देंगे।